हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बार फिर से जीएस का एनटीपीसी का सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपको उस नहर का नाम बताना है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और इसकी शुरुआत या यूँ कहें इसे 1914 में स्टार्ट किया गया। तो उस नहर का नाम आपको बताना है। तो उस नहर का नाम क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम हो जाएगा आपका पनामा नहर। क्या हो जाएगा? पनामा नहर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? निम्नलिखित में से कौन जो आपकी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, उनका प्रायोजन कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, यानी कि नेशनल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है? भारत की जो सुरक्षा बल होती हैं उन किसके पास होती है? तो होती है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जितनी भी हमारी सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और आपकी जल सेना, इन तीनों का एक तरीके से मुखिया कहा जाए तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? इसका आंसर होगा आपका 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। यदि आर्टिकल पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 168। नेक्स्ट है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का सेकंड जो वॉर है, किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहले तो ये पता होना चाहिए। हुआ था आपका तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और तराइन का यदि मैं दूसरा युद्ध करूँ तो कब हो जाएगा आपका? कब होगा? 1192 में। तो किसके किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जो भारत की जो यानी कि पृथ्वी की जो भूप्रपटी होती है, यानी कि जो ऊपरी सतह होता है, उस पर जो सर्वाधिक मात्रा में धातु पाई जाती है उसका नाम आपको बताना। तो हो जाएगा क्या? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है आपका, एल्यूमिनियम तथा आयरन के ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक, यानी कि जिस मृदा में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? पैडलफर मृदा। पैडलफर मृदा यह आपकी एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से निर्मित होती है। नेक्स्ट है आपका, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? होते हैं आपकी विषाणुओं के कारण। किसके कारण? विषाणुओं के कारण। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर होगा पश्चदर्शी दर्पण। पश्चदर्शी दर्पण। नेक्स्ट होगा आपका, स्वस्थतम की यानी कि स्वस्थतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। कौन हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन की है, यानी कि मॉडिफायर की? कौन सा एक संशोधन बटन यानी कि मॉडिफायर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है, ऑल्ट यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना, सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? ऐसी कौन सी गैस है जो निष्क्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑर्गन। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यह निष्क्रिय गैसें, इन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो ये आपकी कहाँ पे होती हैं आपकी? बताइए जल्दी से। पी ब्लॉक में होती हैं। नेक्स्ट है आपका, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? समस्थानिक है, अपरूप है, संभारक है, समटारोणक है, समन्यूट्रॉनिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? यह है आपका एक अपर रूप है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O
मैं आपके ओजोन की कहूँ तो क्या हो जाएगा O3, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जितने भी आपकी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जमे हुए भोजन की खोज किसने द्वारा की गई थी। जमे हुए भोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरेंस वर्डस्वाय, क्लोरेंस वर्डस्वाय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कुछ खेल दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा वर्ड कौन से खेल से संबंधित है। देखिए हिट विकेट तो आपका किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन से करना है तो तीसरे का आपका बी है, ठीक है, तीसरे का बी है। इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन। अब आपके पास बचे ए वाला और ए वाला, आपको बताना अब इसमें से कौन सा सही है, बताइए। तो इसमें से यदि बात की जाए, एक मिनट, यदि मैं बात करूं बर्डी, बर्डी किससे संबंधित है, बर्डी है आपकी किससे, गोल्फ से, ठीक है ना। बर्डी है आपकी गोल्फ से। हिट विकेट हो गया क्रिकेट से, तो बॉली किससे बची, टेनिस से। तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। झूलती हुई मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका क्या, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट होगा आपका द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किसके द्वारा लिखी गई है, या इसके लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, रस्किन बॉन्ड। कौन हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। इसका आंसर होगा आपका क्या, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कारावास। यानी कि जब किसी को आप जेल में डाल देते हैं किसी के अपराध के तहत, तो उससे फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उससे छीन ली जाती है। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। सिंपल सा है, भारत का राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। देखिए संसद में तीन पार्ट, संसद तीन लोगों से मिलकर बनी होती है, आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत का नाम क्या था, इसका नाम था आपका मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। यदि आप पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, H2 गैस निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत के वायसराय कौन थे, तो हो जाएंगे आपके कौन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट हो जाए किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, कब आए थे, इस हो जाएगा आपका 1915 में। नेक्स्ट है आपका देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़े होंगे तो आप कल ले जाएंगे, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो तैयारी करते जाइए। नेक्स्ट है आपका धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि धम्म महामत, धम्म महामत। नेक्स्ट है आपका जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी, बताइए। कितने आश्रम थे, नंबर ऑफ आश्रम, आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि 8.4 नॉर्थ तथा अक्षांशों के बीच फैली है, यानी कि भारत का आपको जो है उत्तरी दक्षिणी विस्तार बताना है अक्षांशों में, ठीक है ना। तो भारत का जो विस्तार है 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, कहाँ तक है, 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश।
नेक्स्ट है आपका उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम देखिए, मैं आपको डायरेक्शन में आपको बता दूं, यदि नहीं पता हो, जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो जो ये वाली डायरेक्शन है ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड पे हो जाएगी आपकी ईस्ट, ये वाली हो जाएगी वेस्ट, ऊपर वाली हो जाएगी नॉर्थ और नीचे वाली हो जाएगी क्या, साउथ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम, यानी कि जी नॉर्थ एंड वेस्ट, उत्तर पश्चिम हो जाएगी जी किन दो देशों के साथ सीमा करता है। तो यहाँ पे भारत के कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चीन और नेपाल तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे, म्यांमार आपका बांग्लादेश यहाँ पे हो जाएगा, श्रीलंका नीचे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पे दर्रे स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका किसका, क्या, पश्चिमी घाटियाँ, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है। उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। वो केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, ये बात थोड़ी गलत है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि वह वर्षा से पानी तो प्राप्त करती है, इसके साथ साथ वो ग्लेशियरों से जो बर्फ़ पिघलती है उसके द्वारा भी वो जो नदियों में पानी आपका रहता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ केवल वर्षा के द्वारा पानी प्राप्त करते हैं, वो ग्लेशियरों के द्वारा भी पानी प्राप्त उन्हें होता है। क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, भले वर्षा ना हो, लेकिन जैसी गर्मी पड़ेगी ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी, तो पानी के रूप में नदियों में बहती है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर कब से कब तक अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। किस मंथ के बीच में होता है आपको वो बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पैगमाटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है। जो नहीं है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है आपका मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते क्या हैं वो आपको बताना। जो उसे बढ़ दिया गया उसका नाम हो जाएगा क्या, इकाई। इकाई ही तो कहते हैं, इकाई में तो ही मापते हैं किसी चीज़ को, नहीं कहते। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं। बताइए क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं हम क्या, प्रकाशमान वस्तुएं। जो जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाशमान वस्तुएं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का क्या होती है। जो ऊपर विद्युत सेल होता है आपकी, उसकी जो टोपी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और निचले वाले सिरे को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है। यानी कि वायरस, विषाणु का अर्थ क्या होता है, वायरस। तो को बताना कौन सा वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, टाइफाइड, जिसे हम आंतजल भी कहते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेंटर, यानी कि केंद्रक या नाभिक, न्यूक्लियस। तो ये था आज का सेशन। आपको जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।